खुदावंद की सलामती आप सब पे हो। मसीह खुदावंद आप सब को बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए अपने मुबारक बाबरकत और कुदरत वाले नाम के सिला से आमीन। आज का जो हमारा मज़मून है वो है 1260 दिनों की नबूवत। उसके बारे में हम देखेंगे। 1260 दिनों की जो नबूवत है इसको दो तरीके से बयान किया गया है। 1260 दिनों की जो नबूवत है इसको एक तो माजी के अंदर इसको बयान किया गया है और दूसरा इसका मुस्तक़बिल में फ्यूचर में इसको बयान किया गया है। 1260 दिनों की नबूवत के बारे में एक मतलब कि एक बार आप दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हो कि एक बार ये माजी के अंदर हो चुकी है और जो दूसरी बार है 1260 दिनों की नबूवत ये मुस्तक़बिल में एक बार होगी। ओके, सबसे पहले आप लोगों से कुछ इसके रेफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट है 1260 दिनों की जो नबूवत है इसको मुखालफे मसीह की दौरे हुकूमत का तारीख दौर कहते हैं। इसको 1260 दिन बयान किया गया है। नंबर सेकंड 1260 दिनों के दरमियान जो वर्क प्रोसेस होगा उसके अंदर जनाब वाला हक ताला के ख़िलाफ़ ये जो दौर होगा उसमें हक ताला के ख़िलाफ़ बातें की जाएंगी। हक ताला के ख़िलाफ़ ये बातें इस दौर के अंदर जो इसका जो हेड होगा, जो लीडर होगा, वो करेगा दानियल 7 बाब और उसकी 25 आयत के अंदर। नंबर थर्ड है मुक़द्दस लोगों को नेस्त करेगा। जो 1260 दिनों का 1260 नबूवती दिनों में क्या होगा इसके अंदर नंबर फर्स्ट पे आप लोगों से डिस्कस किया कि ये मुखालफे मसीह का दौर होगा। नंबर सेकंड पे है हक ताला के ख़िलाफ़ इसके अंदर बातें की जाएंगी, दानियल की किताब में है। नंबर नेक्स्ट थर्ड है मुक़द्दस लोगों को नेस्त करेगा। ठीक है, दानियल 12 बाब 4 और 7 आयत और 7 बाब 25 आयत। उसके बाद मुकर्रा औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। 1260 दिनों के दरमियान जो इसका जो हेड होगा वो इसको बदलने की औकात को कोशिश करेगा। एक बार तो आप इस बात से वाकिफ़ हो, ये दानियल 7 बाब 25 आयत में लिखा है कि एक बार ये ऐसे हो चुका है, तारीख के अंदर पीछे ये हो चुका है। हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी पर्सनालिटी थी, कौन सी शख्सियत थी जिसने वक्त को, शरीयत को, खुदावंद के अहकाम को बदलने की कोशिश की और आप इस बात से सब वाकिफ़ भी हैं। ठीक है। नंबर 5 मुक़द्दस शहर को 42 महीने तक पमाल किया जाएगा। ठीक है, नंबर 5 पे जो काम होगा इसके अंदर। नंबर 6 5वें का जो रेफरेंस है मुकाशफा 11 बाब है, उसकी आयत नंबर 1 और 2। नंबर 6 है इसके अंदर बड़ी मुसीबत होगी। ठीक है, मुकाशफा 12 बाब 13 आयत और 14 आयत। उसके बाद बड़े बोल और कुफर बकेगा इस टाइम के दरमियान, मुकाशफा 13 बाब और उसकी 5 आयत के अंदर लिखा है। नंबर 8 है जो उजाड़ने वाली मकरू चीज़ हैकल में नस्ब होगी। ये जो शख्स है उजाड़ने वाली मकरू चीज़ को हैकल के अंदर नस्ब करेगा। मत्ती की इंजील उसका 24 बाब और उसकी आयत नंबर है 15 आयत के अंदर ये लिखा हुआ है। ओके, बस आज का जो हमारा मजमून इतना ही था। सिर्फ आप लोगों से 1260 नबूवती दिनों के अंदर क्या होगा उसके बारे में आपसे डिस्कस करनी थी और ये 8 काम थे और 8 काम हैं जो होंगे आने वाले वक्तों के अंदर और आने वाले दिनों के अंदर जो 1260 दिनों की नबूवत होगी। और एक बार तो ये हो चुका है और दूसरी बार ये होगा। हम नेक्स्ट सेशन के अंदर आप लोगों के आपसे ये डिस्कस करेंगे कि 1260 दिनों की जो नबूवत है इसका माजी के अंदर क्या वर्क था और इसका मुस्तक़बिल के अंदर यहाँ आने वाले वक्त के अंदर इसका क्या वर्क होगा। खुदावंद की सलामती आप सब पे हो। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए और अपने चेहरे का नूर आप लोगों के ऊपर जलवागर अता फरमाए। मसीह खुदावंद के मुबारक बाबरकत और कुदरत वाले नाम के सिला से खुदावंद की रहमतें और बरकतें आप लोगों के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए होती रहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू वंस अगेन, जीसस नेम, आमीन।